मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन की बुक्स का जो चैप्टर 3 है, जिसमें हमने पढ़ रहे थे हेनरी फ्योल ने प्रबंध के क्षेत्र में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। वो 14 सिद्धांत को हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्योल का और क्या योगदान है। तो आपकी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्योल के योगदान को समझाइए। तो आइए हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। प्रबंध के क्षेत्र में हेनरी फ्योल फ्रांसीसी प्रबंधक हैं। आपसे पूछे हेनरी फ्योल का संबंध कौन से देश से, तो आप बताओगे फ्रांस। फ्रांसीसी प्रबंधक हेनरी फ्योल ने एक फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है कॉमेंट्री फॉर चैम्बॉल, इसके अंदर अपना संपूर्ण कार्यकारी जीवन व्यतीत किया था। इस अनुभव के आधार पर, अपने कार्य के अनुभव के आधार पर सन 1916 में हेनरी फ्योल ने एक पुस्तक लिखी थी फ्रांसीसी भाषा में। उस पुस्तक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। आपसे पूछे हेनरी फ्योल द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो आपको बताना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल, जो कि फ्रांसीसी भाषा में सन 1916 में लिखी गई थी। इस पुस्तक का सन 1929 में अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किया गया, जो कि यूरोपीय देशों तक ही सीमित था। उसके पश्चात सन 1949 के अंदर अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण अमेरिका में पुनः किया गया था। हेनरी फ्योल ने औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 भागों में बांटा है, जो कि श्याम पट पर लिखी हुई है। सबसे पहले है तकनीकी क्रियाएं। इस तकनीकी क्रियाओं का समय, इसके अंतर्गत उत्पादन संबंधी समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। पहली क्रिया है तकनीकी क्रिया, जिसमें उत्पादन संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है वाणिज्यिक क्रियाएं, जिसके अंदर वस्तुओं के क्रय विक्रय, विपणन और विनिमय से संबंधित समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय क्रियाएं, जिसके अंदर पूंजी की प्राप्ति और पूंजी का अधिकतम उपयोग, इसको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक क्रियाएं, जिसके अंदर माल और संपत्ति की सुरक्षा संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है लेखांकन क्रियाएं, जिसके अंदर व्यापार खाता हो, लाभ हानि खाता हो, तलपट तैयार करना हो, चिट्ठा तैयार करना हो और सांख्यिकी संबंधी समस्त क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर की क्रियाएं प्रबंधकीय क्रियाएं, जिसमें नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधित समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। तो हेनरी फ्योल ने एक औद्योगिक संगठन क्रियाओं को 6 भागों में बांटा है। तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। इसके पश्चात हेनरी फ्योल ने एक प्रबंधक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसको भी डिटेल से बताया गया है। प्रबंधक हमेशा सुडौल, स्वस्थ, हष्ट पुष्ट बॉडी का होना चाहिए। प्रबंधक के अंदर विवेकशीलता के गुण होने चाहिए। साथ ही प्रबंधक के अंदर पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। प्रबंधक को उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और अपने कार्यों संबंधी संपूर्ण जानकारी, उसमें दक्षता हासिल होनी चाहिए। प्रबंधक को लेखांकन संबंधी समस्त क्रियाओं का उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।